ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। સ્વાધ્યાય પોથી હિન્દી ધોરણ 6 બીજું સત્ર पेज नंबर 5। वैकल्पिक प्रश्नों। प्रश्न 1, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? जवाब डी, दाता। प्रश्न 2, कवि किसकी रोशनी मांगता है? जवाब सी, ज्ञान। प्रश्न 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? जवाब बी, खुद के। प्रश्न 4, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? जवाब बी, धरती। मुख्य प्रश्न 2, विकल्पों पसंद करी खाली जगह पूर्वी। 1, मन का खाली जगह कमज़ोर होना, विश्वास। 2, हर खाली जगह से बचते रहें हम, बुराई। 3, सबका जीवन ही बन जाए खाली जगह, मधुबन। 4, कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह, कोना। 5, खो न दे खुद को ही खाली जगह से, दुश्मनी। 6, बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले, ममता। मुख्य प्रश्न 3, साचो विकल्प शोधी वाक्य पूर्ण करवू। 1, भूल कर भी हमसे कोई, ऑप्शन नंबर क, भूल ना हो। 2, हम सभी को खाली जगह, जवाब ऑप्शन अ, खुशियों के फूल बांटे। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर की रचना का खाली जगह, जवाब बी, अंत नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न 4, हिंदी में प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? जवाब, हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिलती है। प्रश्न 2, आने वाला कल कैसा होगा? जवाब, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जवाब, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्न 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। प्रश्न 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? जवाब, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। प्रश्न 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जवाब, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न 5, मोटा प्रश्न 1, मन का विश्वास कमज़ोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु और सबका रक्षक है। भगवान के लिए सब संभव है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता, उसे अत्याचार का अंत नहीं दिखाई देता। वह चाहता है कि भगवान उसे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उसके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। प्रश्न 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? जवाब, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें
लोगों को सताने से रोके। प्रश्न 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जवाब, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम, मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न 4, हम सबको क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जवाब, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उनकी खुशियों के फूल बांटेंगे। प्रश्न 5, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जवाब, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हों। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। मुख्य प्रश्न 6, योग्य शब्दों वड़े खाली जगह पूर्वी। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। बे, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। 5, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। 7, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। मुख्य प्रश्न 7, વિશેષણોનો उपयोग उदाहरण मुजब। 1, सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। 2, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। 3, उसका भाई शहर में पढ़ता है। 4, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 5, लाल, मुझे लाल गुलाब पसंद है। 6, तीसरा कमरा खाली था। 7, 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। मुख्य प्रश्न 8, संयुक्ताक्षर जोड़ी અને શબ્દ બનાવવો અને તે શબ્દનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવો। 1, कच्चा, यह आम कच्चा है। 2, कुत्ता वफादार प्राणी होता है। 3, अन्न खेत में पैदा होता है। 4, बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। 5, विद्वान, राजा विद्वान था। 6, विश्व में शांति होनी चाहिए। 7, असह्य, आज असह्य गर्मी है। 8, पद्म का अर्थ कमल होता है। मुख्य प्रश्न 9, काव्य पंक्तियों का भावार्थ। 1, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। उत्तर, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। बी, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। उत्तर, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हमारे मन का हर कोना पवित्र कर दे। मुख्य प्रश्न 10, हिंदी परिच्छेदનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર। જવાબ, એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી।
તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો. માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. मुख्य प्रश्न 11. निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए. बारिश होनी चाहिए या नहीं. આપણે આમાં બંને પ્રકારના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કર્યો છે. જવાબ. नयन. अब तो बारिश हो तो इस गर्मी से छुटकारा मिले. नमन. अरे क्या कह रहे हो, उससे तो सब जगह कीचड़ हो जाएगा. नयन. बारिश तो भगवान का आशीर्वाद है. नमन. लेकिन ऐसे बारिश होगी तो रोग फैलेगा. नयन. पर बारिश के बिना फसल जल जाएगी. नमन. कोई कीचड़ से फिसल कर गिर गया तो हड्डी टूट सकती है. नयन. हमारी सुबह ही पानी से होती है. हमें रसोई में, नहाने में और हर 2-4 घंटे में पीने के लिए पानी चाहिए. तुम्हें पता है, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ लोग कैसे जीते हैं. सबसे बड़ी बात, पानी के बिना खेत नहीं सींचे जा सकते तो कोई फसल ही नहीं होगी. जल ही जीवन है. जल है तो कल है. अब बताओ, बारिश होनी चाहिए या नहीं. नमन. हाँ, बारिश तो होनी चाहिए. छेल्लो प्रश्न. चित्र वर्णन. यह एक समुद्र किनारे का दृश्य है. समुद्र में एक नाव है. नाव पर झंडी फहर रही है. नाव में 2 लोग बैठे हैं. एक लड़का तैर रहा है. एक लड़का गेंद से खेल रहा है. उसके पास एक महिला खड़ी है. समुद्र किनारे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. एक लड़की के हाथ में थैली है. 2 लड़के रेत का किला बना रहे हैं. समुद्र किनारे एक गुब्बारे बेचने वाला है. उसके पास एक लड़की खड़ी है. समुद्र किनारे एक आइसक्रीम स्टॉल है. एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है. इस चित्र में शाम का सूरज और सुंदर पहाड़ हैं.